बात मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाह रहा हूँ। राम प्रताप यादव भाई, मैं पूरे होश आवास और अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि मैं इनको नहीं जानता कि ये, हमको लगता था कि ये इस माथा सागर के मुस्लिम भाई हैं कोई। जो बात है, पिछली जिंदगी में वो क्या करके आए हैं, जब ये जानकारी देने और लेने की बात होती है, शेयर की बात होती है, तो लोग कहते हैं कि आरोप लगा रहे हैं। मेरा कहना है कि आरोप प्रत्यारोप राजनीति है तो उसमें चलता रहता है। कोई साबित करके देखा है। अगर कोई आदमी किसी दूसरे कैंडिडेट पर आरोप है तो वो भी साबित करें कि उन पर लगा हुआ आरोप सही है या गलत है। और अगर मेरे ऊपर कोई आरोप है तो मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मेरे ऊपर लगा हुआ आरोप सरासर गलत है। अगर कोई आरोप लगता है तो, और अगर मेरे ऊपर लगा हुआ आरोप गलत साबित हो, सही साबित हो जाए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपके बीच दोबारा नहीं आऊंगा। बढ़कर कोई नहीं है। ईमानदारी में मेरा नाम राम प्रताप यादव है। मैं इनके बारे में सुनता था। मैं इनको रामनवमी में और दुर्गा पूजा के भसमान में थाना मोड़ पर पानी का काउंटर सेवा करते हुए हम देखे हैं। और ऐसा ईमानदार आदमी मधुबनी में एक भी मेयर का कैंडिडेट नहीं है। राम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया में, आपके साथ शाहिद कामर। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी नगर निगम के मैथा सागर में। आप देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ है और यहाँ एक जनसभा चल रहा है मेयर, भावी मेयर प्रत्याशी शाहजहां अंसारी का। अभी हम इन लोगों से मिलकर बात भी करेंगे कि क्या है शाहजहां अंसारी की पोजीशन और कितना प्यार इन्हें मिल रहा है। आइए हम मिलकर बात करते हैं इन लोगों से। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले मेयर के जो भावी प्रत्याशी शाहजहां अंसारी साहब हैं। ये जगह जगह लग रहा है सैकड़ों जगह ये भी जनसभा कर चुके हैं। अब जानते हैं उनसे। सबसे पहले सर आपका स्वागत। बहुत शुक्रिया। आप ये बताएं कि आप भी सुबह शाम जनसभा कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, पहले ये बताइए खुद को आप कहाँ पा रहे हैं? खुद को हम जमीन पर पा रहे हैं, इसी जमीन पर। मेरा कहना ये एक्चुअली है कि हर उम्मीदवार कहता है कि हम ही कामयाब होंगे, हम ही कामयाब होंगे। तो शाहजहां अंसारी क्या कह रहा है हमारे चैनल के? शाहजहां अंसारी कह रहा है कि इस बार जनता कामयाब होगी। जी, आप ऐसा देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। चुनाव जब होना होगा होगा, अलग बात है, अभी वक्त भी नहीं निकला इसका, तारीख का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला जारी है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बात आरोप और प्रत्यारोप की नहीं है। मेरा मधुबनी नगर निगम की तमाम जनता से अनुरोध है, हम तो पूरे देश की जनता से ये अपील कर रहे हैं, किसी को भी सपोर्ट करने से पहले वो क्या करके आए हैं, उनकी पिछली जिंदगी को जरूर देखिए। यहाँ पर बात आरोप प्रत्यारोप की नहीं होगी, क्योंकि हर आदमी फ्यूचर का, भविष्य का बहुत ही ईमानदार आदमी होता है। लेकिन पिछली जिंदगी में वो क्या करके आए हैं, जब ये जानकारी देने और लेने की बात होती है, शेयर की बात होती है, तो लोग कहते हैं कि आरोप लगा रहे हैं। मेरा कहना है कि आरोप प्रत्यारोप राजनीति है तो उसमें चलता रहता है। कोई साबित करके देखा है। अगर कोई आदमी किसी दूसरे कैंडिडेट पर आरोप है तो वो भी साबित करें कि उन पर लगा हुआ आरोप सही है या गलत है। और अगर मेरे ऊपर कोई आरोप है तो मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मेरे ऊपर लगा हुआ आरोप सरासर गलत है। अगर कोई आरोप लगता है तो, और अगर मेरे ऊपर लगा हुआ आरोप गलत साबित हो, सही साबित हो जाए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपके बीच दोबारा नहीं आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून। घर आपका कहाँ? मैथा सागर। मैथा सागर में शाहजहां अंसारी मौजूद है। आप बताएं दिल से कि क्या है? बहुत अच्छे आदमी है। अच्छे आदमी है। क्या आप मैथा सागर के लोग इनको फेवर करेंगे? जी जरूर, जरूर करेंगे। जरूर करेंगे फेवर। ठीक है, आपका घर कहाँ है? हमारा भी घर यही है, माथा सागर है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद ताहिर हुआ। तो फिर इस बार किसको वोट दीजिएगा? शाहजहां भाई को हम लोग पूरे मोहल्ले तय कर लिया कि देने के। बहुत सारे कैंडिडेट हैं और एक से एक बढ़कर कैंडिडेट है। फिर देखिए फैसला कर चुके हैं कि वोट दे। हाँ, फैसला कर चुके हैं। इनसे बढ़कर कोई नहीं है। ईमानदारी में मेरा नाम राम प्रताप यादव है। मैं इनके बारे में सुनता था। मैं इनको रामनवमी में और दुर्गा पूजा के भसमान में थाना मोड़ पर पानी का काउंटर सेवा करते हुए हम देखे हैं। और ऐसा ईमानदार आदमी मधुबनी में एक भी मेयर का कैंडिडेट नहीं है। और ये सही बात बोले हैं कि उनके पिछले कैरेक्टर को देखिए कि वो क्या करते हैं और क्या क्या है। ये हम लोग को पूरा भरोसा है कि इनके जैसा कैंडिडेट तो हमारे नजर में और समाज को सोचना चाहिए
कि ऐसा जो है मेयर नहीं मिलेगा। हम लोग इस बात को छानबीन किए हैं, पता किए हैं। ये हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि जितना भी कैंडिडेट है इनसे बेहतर एक भी नहीं है। अगर धन्यवाद धन्यवाद। बात मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाह रहा हूँ, राम प्रताप यादव भाई, मैं पूरे होशोवास और अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि मैं इनको नहीं जानता था। कि ये हमको लगता था कि ये इस माथा सागर के मुस्लिम भाई हैं कोई, जो बात है जी, मुझे नहीं मालूम था कि ये माथा सागर के राम प्रताप यादव भाई हैं ये। अब आप गौर कीजिए, आमतौर पर लोग अपने लोगों को प्लांट करते हैं ये बुलवाने के लिए कि इनसे अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं होगा। मैं इन भाईजान को अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं कि मैं जानता भी नहीं था इनको, मेरी इनसे पहले कोई मुलाकात भी नहीं है और न मेरी इनसे कोई बातचीत है। उसके बावजूद ये मेरे बारे में इस तरह के विचार रखते हैं, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं अपने आप को, मैंने कहा ना कि मैं जमीन पर हूं, मैं आसमान पर नहीं हूं। तो ये प्लांट किए हुए लोग नहीं है, ये सबक है उन कैंडिडेट्स के लिए, ये आरोप प्रत्यारोप नहीं है। ये एक सबक है कि जगह जगह अपने लोगों को भेजकर प्लांट करके बुलवाते हैं कि सबसे अच्छा कैंडिडेट फलाना, सबसे अच्छा कैंडिडेट चिलाना। ऐसा मैं नहीं करता। ये स्वतः स्फूर्त और अपनी मर्जी से जो जिनको मैं जानता भी नहीं था, वो मेरे बारे में इस तरह के उद्गार हैं, इनके इस तरह के विचार हैं। और मैं पूरे नगर की जनता को यही कह रहा हूं कि आप भी इस बात को समझें, जिनको भी चुने अच्छे को चुने, सच्चे को चुने। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? महंत गोपाल दास। गोपाल दास जी, आप महथा सागर में हैं, जो नगर निगम का हिस्सा है। अभी एक जनसभा चल रही है शाहजहां अंसारी का, जो मेयर के भावी प्रत्याशी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि शाहजहां अंसारी एक काबिल और एक ईमानदार प्रत्याशी है और आवाम के बीच में इनको काफी सहयोग मिल रहा है। और आने वाले समय में अगर ये मेयर का प्रत्याशी बनते हैं तो मधुबनी का एक उज्जवल भविष्य देखने को मिलेगा। क्योंकि अधिकांश आप देखेंगे कि ऐसे प्रत्याशी लोगों के बीच में आए हैं, अभी प्रत्याशी बने हैं, जिनके पास किसी तरह का कोई अनुभव नहीं है, बेदाग कोई छवि नहीं है, ऐसे ऐसे काम किए हैं कि वो प्रत्याशी बनने के लायक भी नहीं है। लेकिन शाहजहां अंसारी एक वाहिद इंसान है, एक वाहिद प्रत्याशी है जो अपने 15 साल के कार्यकाल में एक भी गलत काम नहीं किया है। पब्लिक के बीच में वो वादा करके नहीं आए हैं, बल्कि दावे के साथ आते हैं कि कहते हैं कि हमने अगर 15 साल में कोई भी ऐसा गलत काम किया है तो मैं अपना उम्मीदवारी वापस ले लूंगा। अगर आप ये साबित कर देते हैं कि शाहजहां अंसारी कोई गलत काम किया है तो कहीं से कोई गलत काम देखने के लिए नहीं मिलता है। दास जी, आरोप प्रत्यारोप, इल्जाम लगाना, खासकर जो इलेक्शन का वक्त होता है तो एक दूसरे पर लोग इल्जाम लगाते रहते हैं और इल्जाम लगाने में ये भी नहीं देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं हम और क्या कह रहे हैं। मान लीजिए, क्या लग रहा है कि इल्जाम का जो आरोप प्रत्यारोप है, इसको छोड़कर लोगों को अपना काम करना चाहिए, इसलिए कि किसी के पर्सनल अटैक पे या किसी के पर्सनल चेहरे पे या बॉडी पे जो अटैक वो करता है, ये अब वो उचित लगता है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन होता क्या है कि राजनीति भी देखिएगा जैसे जैसे आगे बढ़ता है एक प्रतिद्वंदिता में बदल जाता है। कारण यह है कि जो गलत प्रत्याशी होते हैं शुरुआत वहां से हो जाता है कि चूंकि एक अच्छे प्रत्याशी अपने बारे में बताते हैं तो उनके छवि खराब करने के लिए कोई भी ऐसा बात बीच में ले आते हैं। फिर एक अच्छे प्रत्याशी को भी थोड़ा मजबूरी हो जाता है कि उनके बारे में पब्लिक को बताया जाए, क्योंकि वो जेन्युइन बात बताते हैं, सही बात बताते हैं। आप ये बताइए कि शाहजहां अंसारी, इतने बहुत सारे कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी बनेंगे यहाँ, आपको कहाँ दिख रहे हैं शाहजहां अंसारी? शाहजहां अंसारी चूंकि इनका अपना 15 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि अपने वार्ड नंबर 9 तिलक चौक से ये वहाँ के जो है सो वार्ड परिषद बनते आए हैं। तो इसी आधार पर इन्होंने जो है, चूंकि नया नगर निगम बना है, पब्लिक का वोट इस बार करना है मेयर चुनने के लिए, तो शाहजहां अंसारी के साथ पिछले 9 महीने से लगातार हम भी उनके साथ काम कर रहे हैं। अभी काम कर रहे हैं? जी जी, काम कर रहे हैं। तो जगह जगह गली मोहल्ला, मतलब समझिए कि 100 से बहुत अधिक सभाएं कर चुके हैं। उसमें हमने देखा कि शाहजहां अंसारी को जितने भी जानने वाले लोग हैं वो जानते हैं उनको, और इसी आधार पे उनको समर्थन देने का वादा करते हैं। और इसी आधार पे कह सकते हैं कि आने वाले अच्छी पोजीशन है। अच्छी पोजीशन है।
और अच्छी पोजीशन क्या कहे सर, वो एक जिताऊ उम्मीदवार है। धन्यवाद आपका, जी। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ईशा, घर आपका? माथा सागर भवारा। अच्छा, ये बताएं कि अभी शाहजहां अंसारी जो भावी मेयर प्रत्याशी हैं, उनका संबोधन कार्यक्रम चल रहा है। जी 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 जी। क्या लग रहा है शाहजहां अंसारी की पोजीशन कैसी है? पोजीशन शाहजहां अंसारी की ठीक है, बहुत अच्छा पोजीशन है। आप लोग शाहजहां अंसारी के फेवर में वोट जी 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 जी। क्यों? क्या ऐसी? इसलिए कि वो पार्षद को जोत चुके हैं 5 वर्ष, उसका अनुभव है, इसलिए उस चीज को करना चाहते हैं। जी जी जी। लग रहा है कि वो डेवलपमेंट का काम जी 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 करेंगे। बहुत सारे उम्मीदवार हैं। जी जी जी। मधुबनी में तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में है। अलग बात है कि अब तक तारीख नहीं निकला है। जी, जी, लेकिन जी। आप लोग जो मदद करेंगे हम लोग शाहजहां अंसारी को। हाँ हाँ ठीक है, धन्यवाद। ठीक। शायद दादा आइए आप। हाँ, आप इधर जाइए। पर पैसा लिया है, किसी भी काम पर हम आपको यकीन दिलाते हैं, आपको मुंह दिखाएंगे। क्या किसी दूसरे कैंडिडेट में ये ताकत है कोई ऐसा कैंडिडेट जो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताए और वो ये कहे कि ठीक है मेरी पिछली जिंदगी भी देखिए, अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो हमको रिजेक्ट कर दीजिए। है कोई कैंडिडेट तो सामने लाइए। हर कैंडिडेट कहेगा हम ये काम करेंगे, हम बहुत राजा हरिश्चंद्र की तरह काम करेंगे। ये भाई जिंदगी भर लूटते आए हो, लगाते आए हो भाइयों को आपस में, कैसे पोखरा तालाब पूरे शहर का भरते चले आ रहे हो। कल 2 तालाब के भरने का जो काम था उसको मैंने रुकवाया, हमारे लोग थे उन्होंने रुकवा दिया हमारे अगल बगल में। आप एक बात मानिए, यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोग हैं, कहीं पर कुछ सरकारी जमीन है, आपके हमारे बच्चे वहां खेलने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कोई तालाब है उसका फायदा सब उठाएंगे। बिहार सरकार में ये नियमावली है कि कोई वाटर बॉडी है, हमारी पर्सनल भी है, उस वाटर बॉडी को तालाब को नहीं भर सकते हैं, ये नियमावली बना दिया गया है। उसके बावजूद लोग तालाब को भर रहे हैं। सरकारी जमीन, मसला ये है कि सरकारी जमीन को के बिकने के पीछे ये वर्तमान सीईओ हो या पहले का सीईओ, ये सब लोग जिम्मेदार हैं। ये लोग कुछ नहीं करते। मेरे ऊपर केस चल रहा है 2 तालाबों का। हमने उस तालाब को बचाने की जो कोशिश की, कि भाई ये सरकारी तालाब है, इसका एनक्रोचमेंट हम नहीं होने देंगे, और अगर कोई एक ट्रैक्टर मिट्टी गिरावेगा उस एक ट्रैक्टर मिट्टी में एक कब्र बना देंगे हम उसका। हम पर केस कर दिया, गवाह है सामने। कैसे मेरे को है नहीं, किस बात का कैसे बता? तालाब को भरने से जो रोके, सरकारी तालाब है, उसको भरने से जो रोके तो हम पर केस कर दिया, लेकिन मैंने भरने नहीं दिया। तो अगर कल अगर आप सुनिएगा कि मेरे ऊपर कोई केस है, तो कैसा केस है? तो मैंने आपके लिए जो लड़ाई लड़ी, आपके हक की जो लड़ाई लड़ी है, और जिसको पसंद नहीं आया उसने मुझ पर केस कर दिया। तो ऐसे केस से हमको कोई डरा नहीं सकता है। आजादी की लड़ाई में हमारे बहुत सारे लोग शहीद हुए, इस मुल्क के बहुत सारे लोग शहीद हुए।